मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं दीपक डीके गैराज से। मेरे चैनल का नाम डीके गैराज है और मैं आपको फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ टूल्स के बारे में जानकारियाँ, जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो दूंगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी अनुरोध है वो भी सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब एक फ़ोटो ले लेते हैं जिसमें करेक्शन करनी है हमने। ये हमने फ़ोटो ओपन कर लिए। अब देखिए इसमें हमारा क्रॉपिंग का मैजिक तक तो हो गया था सिलेक्शन का। तो इसमें आज मैजिक भी मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको, मूव टूल भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, सिलेक्शन भी इस्तेमाल करके सब कुछ दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को। देखिए अब मेरे को इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है फ़ोटो की, तो मैं इसको मैजिक से ये शिफ्ट दबाकर प्लस का निशान शो हो रहा है इसमें, और मैं इसको ऐसे टिक टिक करता जाऊंगा। ऐसे ही मैंने इधर टिक टिक कर दिया। शिफ्ट दबा कर रखना है हमने, तभी ऐड होगा। ये हो गया। शिफ्ट दबा के रखना है और टिक टिक करते जाना है बस। अभी आपको पता चल जाए कि भी आपने सारी सिलेक्शन हो गई है आपकी। तो अभी आपको देखो इधर भी थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ये लेयर है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर, ये 0 हो जाएगी। अब हम इसकी न्यू लेयर ले लेते हैं। हमने क्या Alt L D से हमारी एक न्यू लेयर बन गई। अब हम नीचे वाली लेयर की आइज क्लोज कर देंगे, ऊपर वाले पे हम इसको डिलीट का बटन दबाएंगे और ये थोड़ा सा इसमें फैदरिंग दे देते हैं। फैदर नहीं दिया था मैंने, 2 का दे दिया और डिलीट का ऑप्शन दबाया, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा अभी। अब ये आ गया। अब देखिए इस टूल का इस्तेमाल कहाँ होगा। अब ये मैंने सिलेक्शन के इस्तेमाल में होगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट दबा के रखा और ऐसे और ऐड ऑल सिलेक्शन को ऐड कर लिया। अब मैं इसमें फैदर 50 का फैदर दूंगा, जिससे जो मैं करेक्शन करूँ तो उसमें कुछ लाइनें उसका शेप बना हुआ नज़र ना आए। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर मैं इसमें फैदर नहीं देता हूँ, अब मैंने इसमें से फैदर हटा दिया। अब मैं इसकी करेक्शन लाइट करता हूँ। अब मैंने लाइट किया तो ये निशान बन गया। देखिए इसमें ये देखिए निशान बना हुआ आ रहा है। ये इस तरीके का जो निशान बना हुआ आ रहा है, जब हम फैदर देंगे तो इस तरीके का निशान बना हुआ नहीं आएगा। ये देखिए अब अंडू कर दिया हमने, अभी बैक चला गया। अब हम इसको
यहाँ फैदर डालेंगे। हम फैदर किस तरीके से आता है, जब आपने सिलेक्शन कर ली तो उसके बीच में कर्सर को रखना है और माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है, इसमें फैदर आ जाएगा, फैदर पे क्लिक करना है और आपने 50 का फैदर दे देना है। कंट्रोल M करना है और फिर ये लाइट आप उससे ऐसे लाइट कर सकते हैं। और देखिए लाइट हो गया, सिलेक्शन के काम आ गया। अब आप फर्स्ट को इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको इस्तेमाल करो, वो तो आपके ऊपर, आप जिस भी टूल को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये भी सिलेक्शन का काम आ गया। अब ये मूव टूल का इस्तेमाल, मैं इसको ऐसे इधर उधर अगर मेरे को करना है डिज़ाइनिंग में तो मैं उसको कर सकता हूँ। और ये क्रॉपिंग टूल है। क्रॉपिंग का जैसे मुझे कोई साइज़ बनाना है, या मैंने साइजेस का मैंने एक वीडियो बना, अगर आपको साइज़ बनाना है 4x6, 6x8, 8x12, 10x12, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प साइज़, इसको हम साइज़ यहाँ फीड करेंगे आपके इधर की तो ऊपर। अगर ये शो नहीं होता है, कई बार ऐसे हो जाता है, तो आप टैब दबा दें। टैब दबाने के बाद ये हट भी जाता है और टैब दबाने से आ भी जाता है। ये कीबोर्ड में टैब का बटन है, उसको दबाने से हट जाता है और आ भी जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप टूल्स भी कई बार हट जाते हैं, तो ये विंडो में जाके यहाँ से टूल्स ये आ रहा है ना, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हट भी जाएगा और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ भी जाएगा। फिर यहाँ पे एरो एक देर का है एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये क्लोज करने के लिए होता है। अब आप दोबारा यहाँ से जाके इसको ला सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से रख सकते हो। तो क्रॉपिंग तो हमें 4x6 का क्रॉप करना है, तो हमने साइज़ ऊपर दिया हुआ है, इसको आगे पीछे कर लो। इसमें ग्रिड होती है, इसमें आपने साइज़ फीड करना होता है, हाइट बाई ब्रेथ। अगर आप इसको चेंज करना है तो आप इधर से ऐसे कर सकते हो। देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे इंचेस होना चाहिए, अगर आप इंचेस में काम कर रहे हो, या सेंटीमीटर में काम करते हो तो सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर इंचेस में काम करते हो तो इंचेस होना चाहिए। यहाँ से अब इसको क्लियर करके दोबारा से इसके जो अमाउंट है वो फीड कर सकते हो। जैसे ये क्लियर हो गया तो इसमें आप कुछ भी अपना जो साइज़ है वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये रूल ऑफ थर्ड है, इस तरीके से लाइनें आती हैं इसमें जो क्रॉपिंग की। और इसमें भी ये देखिए चेंज हो रही है। आपको जिस तरीके की लाइनें अच्छी लगती हैं वो आप उस तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब मेरे को साइज़ इस तरीके से चाहिए तो मैं इसमें ही एंटर कर दूँ। कंट्रोल एंटर मार दिया आपने सर, ये क्रॉप हो जाएगा साइज उसके बाद। ठीक है, ये क्रॉपिंग हो गई। अब ये वाला टूल जो था, हाँ मैं इसको दिखाता हूँ अभी आपको करके। मैं एक मग ले लेता हूँ, मग। मैं इसमें देख लेता हूँ। हाई एंगल शॉट नहीं मिल रहा मुझे। अगर हाई एंगल शॉट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैं वेबसाइट में फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट में अगर मिल जाएगी, इसमें तो मिली नहीं मुझे। आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। हाँ ये ठीक लग रहा है।
तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए इधर आ गया और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो अभी इस वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे करके हम इधर की तरफ ऐसे ले आएंगे। क्रॉप हो गया साइज और छोटा करेंगे ये। और ठीक है, इतना है। अब मैं इस फोटो को इस पे ला के ऐसे छोड़ता हूँ और यहाँ से ऊपर करूँगा। ये देखिए इंसर्ट हो गया, इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। ये देखिए ये इसमें आ गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ ये देखिए इसको सेट कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये चेंज हो रहा है। मैंने लेयर को, इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा चेंज होगा। अगर ये वाली लेयर, इधर से लेयर के इस वाले पॉइंट पे, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए फ़ोटो चेंज हो रहा है। आपको इसकी कंपोजिशन जिस तरीके से रखनी है आप ये इस तरीके से रख सकते हो। अब मैं इस बॉक्स पे आता हूँ तो इसको मैं सेट कर दूँगा इधर उधर ऐसे करके। तो इसका काम ये है। अब इधर आपका आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर से आप देखिए, आई ड्रॉपर से इसका कलर ले लिया, फेस कलर ले लिया हमने। ये देखो मुकुट का कलर था वो आ गया है। और ये देखिए ये येलो कलर इसमें का ये भी आ गया है। आप अगर बोर्ड का कलर चाहिए वो भी आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आपका आई ड्रॉपर का यही होता है। और जो इसमें जो और टूल्स हैं ये आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर ये हीलिंग है। हीलिंग का मैं दिखा देता हूँ हीलिंग किस तरीके से काम करता है। इसको अंडू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं। ये हीलिंग का क्या होता है, जैसे हमारे को कोई स्पॉट, अगर फेस पे कोई स्पॉट दाग धब्बा आ रहा है तो उसको हटाने के लिए आपने क्या करना है, इसको इस पर सिलेक्ट किया आपने स्पॉट, ये आया, ऑल्ट दबाया, यहाँ से आपने कलर लिया और यहाँ पे जाके ऐसे लगा दिया माउस को दबाकर। देखिए ये हट गया। अब आपने यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ऑल्ट दबाकर कलर यहाँ से उठाया और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ से हट रहा है कलर, ये हट रहा है ना, देखिए। तो फेस पे आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे ये सारा हटा देगा। नेक्स्ट ये हीलिंग है। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश था, ये हीलिंग ब्रश टूल है। इसमें देखिए यहाँ से कलर उठाया और यहाँ पे ऐसे करके लाके छोड़ दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ से लाया यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ये देखिए ये। और उससे नीचे वाला जो पैच टूल होता है उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं ऐसे करके किसी भी पार्ट को, और एक स्किन पे लाके छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही स्किन उठा के वहाँ पे लगा देता है। ये देखिए यहाँ से कलर उठाएगा यहाँ पे लगा देगा। ये इधर से उठाया इसने, ये देखिए उसके नियर बाई की स्किन लोगे तो ठीक रहेगा आपका। ये इधर से लिया और इधर की तरफ देखिए हट गया।
ये यहाँ से उठाया, ये ऐसे लेके। ये पैच टूल का काम होता है। पैच में जो दो तीन है, इसमें ऊपर वाले में गोलू आएगा बना हुआ, इसमें भी गोलू आएगा। इसमें आप शेप बना सकते हो जिस तरीके की आपने इधर का ये करके पेस्ट को ये हट गया। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल किसी भी स्पॉट दाग धब्बे को हटाने होता है। तो इन तीनों का इस्तेमाल ही होता है फोटोशॉप के अंदर। आई में क्या है, ये देखिए, ये है अगर आपका रेड आइज आ रही है, रेड आइज को, ये रेड आई को हटाने के लिए होता है। ऐसे करा तो जो रेड आइज है वो हट जाती है। ये रेड आई हटाने के लिए हो गया। बाकी हीलिंग गोलू गोलू सा होता है, वो फेस से सब कुछ हटाने के लिए होता है। मैं इसको वापस ले आता हूँ हीलिंग ब्रश से, जो मैंने सारा काम किया था। हिस्ट्री में जाके मैंने स्पॉटिंग, ये वापस आ गया। ये ठीक है। ये ब्रश है, ब्रश का इस्तेमाल हम बैकग्राउंड में, जब कोई दाग धब्बे हटाने हैं हमारे को। अब फर्ज करो बैकग्राउंड ये है। अब मैंने इसमें ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद मैंने अपना लेयर सेलेक्ट करी, अपनी लेयर सेलेक्ट करी। जो इसका बैकग्राउंड है, मैंने यहाँ से ऑल्ट दबाया, ऑल्ट से ये आपका, ऑल्ट से ये आ जाता है, आई ड्रॉपर आ जाता है। आई ड्रॉपर ले लो, आई ड्रॉपर से आपने कलर इधर फिल कर लिया। अब ब्रश टूल से लेके आप ब्रश से क्या करोगे, यहाँ से कलर लोगे, ऑल्ट दबाओगे। ऑल्ट दबाने से ये कलर यहाँ से उठाएगा और क्लिक करना है आपने, तो यहाँ से कलर इसने उठा लिया। अब आपको इधर ही ऐसे माउस को फेरते जाना है, ऐसे ऐसे फेरते जाओगे और ये कलर फैलाता जाएगा। देखिए देखिए, ये एक साथ कलर वैसे ही ब्रश फैलाएगा। देखिए इसमें ब्रश होते हैं, अगर ये ब्रश होता है थोड़ा हार्ड, इस पर निशान बन जाते हैं। और ये ब्रश होता है सॉफ्ट, तो हमारे को सॉफ्ट ब्रश लेना है, जिससे क्या कहते हैं बैकग्राउंड पे कोई निशान ना बने। ये देखिए, ठीक है। ये बैकग्राउंड पे देखिए हमने सारा एक ही कलर का कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पहले कैसे था। देखिए पहले ऐसे था और अब मैंने ऐसा कर दिया है। पहले कैसे था, ऐसे था, और अब मैंने ऐसा कर दिया है। कितना फ़र्क आ गया देखिए। तो ये हो गया ब्रश का काम। पेंसिल का काम उतना होता नहीं है इसके अंदर। यदि पेंसिल में आपकी शार्प एजेस बनेंगी तो पेंसिल भी ऐसे ही काम करता है, मगर उसमें एजेस शार्प होती हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये देखिए, यहाँ से लिया आपने, ऐसे कर दिया, कलर यहाँ से ऑल्ट दबाया, ये देखिए, तो ये कलर रिप्लेस करता है। ये देखिए, ये कलर रिप्लेस टूल है। देखिए कलर आपने कोई कलर लिया और इस पर डाल दिया, ये रिप्लेस कर रहा है कलर। ये इस तरीके से काम आएगा। मिक्स ब्रश टूल, देखिए मिक्स कर रहा है। ये देखिए, ये मिक्स ब्रश टूल है, तो ये इस तरीके से मिक्स कर रहा है। ये ब्रश का ही छोटा भाई है।
ये देखिए, तो इसके ब्रश के पता चल गया आपको। अभी आता है स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। मीन ये फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा काम यूज़ में आने वाला है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर लूँ, फिर इसमें करेक्शन करता हूँ, थोड़ा सा इसमें लाइट किया थोड़ा इसको। अब देखिए, अब मेरे को इस पर फिनिशिंग करनी हो तो मैं क्या करूँगा, स्टैम्प टूल लिया मैंने, यहाँ से मैंने क्या करूँगा, यहाँ से ऑल्ट दबाऊँगा, स्टैम्प टूल ये वाला क्लोनिंग वाला, यहाँ से मैंने ऑल्ट दबाया, यहाँ से कलर उठाया और यहाँ पे ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। क्या करना आपने, पिक एंड ड्रॉप करना, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। मैं इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या काम कर रहा हूँ मैं। अब देखिए फिनिशिंग में क्या होता है कि जो हार्ड एजेस बन रहे हैं उसको सॉफ्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं जो हार्ड शेडोज़ बन रही हैं उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दूँ, जो लाइन जो शार्प आ रही है उसको मैं थोड़ा सॉफ्ट कर दूँ। ये देखिए स्मूथ कर दिया। अब इधर की तरफ काम करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इसमें क्या किया हमने, पिक एंड ड्रॉप हो रहा है सर। जैसे आप फेस के ऊपर मेकअप करते हो वैसे ही मेकअप इस पे हम ब्रश से फिनिशिंग करते हैं। कलर वहीं से लेना है, वहीं पे लेना, वहीं पे छोड़ना है। जो कलर जहाँ का है वहीं पे लेना, वहीं पे छोड़ना है। देखिए, ये देखिए, जब फिनिशिंग करेंगे तो डार्क को लाइट में नहीं लाना, डार्क में ही रहेगा, लाइट में ही रहेगा। जहाँ पे बैलेंस करना है वहाँ पे आप कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे मैंने इधर की तरफ किया था। जैसे ये धब्बा सा नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं ये इस तरीके से। अब देखिए मैजिक टूल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब मैजिक, ये देखिए, ये हमने लेयर को सेलेक्ट कर रखा है और ये हमने इसकी हम रेशियो बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया।
फेस सेलेक्ट हो गया हमारा। अब हम इसको फेदर देंगे 50 का और इसको करेंगे ये नीचे से लाइट, नीचे से सॉफ्ट तरीके से लाइट होता है और इसमें हम कलर देंगे नीचे से सॉफ्ट तरीके से। अब ये हार्ड एजेस आएंगे, इससे कंट्रास्ट होगा। ये देखिए कंट्रास्ट कितना ठीक है। ये देखिए मूव टूल से आप इधर उधर मूव कर रहे हो इसको। आपने इस किससे मैजिक क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन किया और आपने करेक्शन की, ठीक है। अब आपका स्टैंपिंग इसका इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा, क्लोनिंग का इस्तेमाल होता है, तो क्लोनिंग का इस्तेमाल मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने स्पॉट नज़र आ रहे थे। अब फिनिशिंग करने के बाद ये सारे स्पॉट हट गए हैं। जितना मैं बारीक तरीके से करूँगा, देखिए ये ठीक है। अब हम ब्रश ले लेते हैं। देखिए ब्रश टूल लिया मैंने, ब्रश से हमने यहीं का कलर लिया और इधर ही डालना है हमने। हमारे को कलर डालना है तो हम ये ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। देखिए आप इसको भी डार्क कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना फ़र्क आ गया। अब आप इसकी जो आपने इतना डार्क किया है, इसको ये रेशियो को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी रेशियो को आपने यहाँ से कम कर दिया। देखो पहले अब कम हो गया ना, पहले कितना था, ये देखिए पहले इतना था, अब आप इसकी रेशियो को कम कर दिया और ना लगे। ये देखिए ये हो गया। अब हमारा ब्रश का इस्तेमाल स्टैंपिंग का हो गया। हिस्ट्री ब्रश, इसका इस्तेमाल भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये हिस्ट्री बस। और इरेजिंग का इरेज का तो मैं अब मैंने इरेज करके दिखाया आपको। जैसे इरेज करने के लिए हमारे को, जैसे ये हमने जो काम किया है इसके ऊपर, वो इरेज हो जाएगा पहले जैसे हो जाएगा। देखो इरेज किया, ऊपर वाली लेयर इरेज हो गई हमारी। ये वाइट दिख रही है, ये इस तरीके से देखिए ये इरेज हो गया। इरेजिंग इसमें ही 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, बैकग्राउंड इरेजिंग और सेम वो भी ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम बड़े सारे इसके ग्रेडियंट के कलर्स दे रखे हैं। ये देखिए आप किसी भी को सेलेक्ट करते हो और इसके बैकग्राउंड में एक लेयर बनाते हो और फिर उसके बाद ऐसे कर देते हो। ये देखिए ये इस तरीके से ग्रेडियंट में ऐसे एक लेयर बन जाती है। अगर आपको बैकग्राउंड अगर इस तरीके से करना है तो आप यहाँ पे आपको कलर चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने कलर ऐड कर लिया, येलो, ओके कर दिया। अब आपको ग्रेडियंट कलर इस पे लाना है। देखिए इसमें येलो का इसमें चेंज कर सकते हो आप। ये मिक्स तरीके से आएगा और ये बीच में डॉट करके आता है और ये लाइनों के सीधा सीधा आता है। ये
ये सेंटर पॉइंट से उठाता है। तो कई तरीके हैं इसको करने के, जो आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप कर लीजिए। तो ग्रेडियंट हो गया। और ये पेंट बकेट में होता है, जैसे हमें बैकग्राउंड चेंज करनी है और यहाँ पे हमने कलर चूज़ कर लिया ब्लू। अब हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कलर चेंज कर देगी। बकेट का काम ये है, ये देखिए। ये देखिए कलर चेंज कर दिया इसने। तो पेंट बकेट का काम ये है, कलर। और पेंट बकेट तो क्या है, ग्रेडियंट हो गया। पेंट बकेट 3D ड्रॉपर, ये भी ज़्यादा उतना वो ठीक नहीं है, मगर जो यही ग्रेडियंट और ये दो काम में कर यूज़ में आते हैं हमारे। और ये ब्लर है, शार्पन है, और ये एक टूल ये भी है। तीनों का ब्लर में क्या होता है, देखिए ये आइज़ कितनी शार्प है। और मैं ये ब्लर को सेलेक्ट किया टूल, और देखिए ये ब्लर हो गया। ये देखिए आई शार्प है। अब ये शार्पन है, मैं इसको शार्पन मार दूं, देखो ये शार्प हो जाएगी। तो शार्प में ये दिक्कत होगी, अगर ज़्यादा शार्प कर दोगे आप तो ये डॉट 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 ऐसे डॉट 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 नज़र आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा शार्प भी नहीं करनी। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया। ब्लर, शार्पन और ये दूसरा वाला टूल है, उसका मैं करके दिखा देता हूँ। वो इस तरीके से देखिए, कई बार हम ऑयल पेंटिंग करते हैं तो ऑयल पेंटिंग में ये काम देता है ब्रश। ये देखिए ऑयल पेंट में काम देता है ये देखिए इस तरीके से काम आता है इसका। देख रहे हो किस तरीके से काम आ रहा है यार। ये ऑयल पेंटिंग में इसका इस टूल का इस्तेमाल होता है। ये है बर्न डोज टूल। डोज टूल का क्या इस्तेमाल होता है, डोज टूल से हम किसी चीज़ को लाइट कर सकते हैं। देखिए ये लाइट हो गया, इतना पोर्शन हमारे को लाइट करना है। ये देखिए, ये देखिए ये टीका चमक गया। तो ये डोज टूल का काम है लाइट करना। बर्न टूल क्या करता है, बर्न टूल और इसको डार्क करता है। ये देखिए इस पोर्शन को मेरे को डिटेल में लाना है तो मैं इसे बर्न टूल चला दूंगा इसके ऊपर, कि देखिए और डिटेल में आ गया। समझ में आया आपके। बर्न टूल और स्पॉन, ये कलर चूज लेता है। ये देखिए ये कलर किसी भी फेस के में से जितने भी कलर होंगे सारे निकाल देगा, डीसैचुरेट कर देगा, आपके कलर को डीसैचुरेट कर देगा कलर स्पॉन। तो ये भी आ गया आपको। हाँ, अभी होता है पेन टूल। पेन टूल में बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये पेन टूल दे रखा है, पेन टूल से देखते हैं हम। फर्ज करो मुझे ये लिप की कटिंग करनी है तो मैं पेन टूल को चलाऊंगा, फिर यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे इस रोकूंगा और इसको माउस को दबा के रखना है और इसको ऐसे खींच के ले जाना है, तो ऐसे शेप बनाएगा ये। फिर छोड़ देना है,
फिर उसके बाद फिर आगे की तरफ ऐसे ले जाना है, ऐसे खींच के क्लिक करना है, फिर खींचना है ऐसे ही यहाँ पे लेके आना है, ऐसे ही क्लिक करके इस तरीके से आपका ये देखिए। ये पेन टूल तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मगर आपको कंटिन्यू आपको चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा टूल है ये भी। ये देखिए ये हो गया। आप कंट्रोल एंटर मारेंगे तो ये सिलेक्शन आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव टूल है, मूव टूल से इधर ले जा सकते हैं, मगर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी ये आ गया। मूव टूल से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ये देखिए, आप इस पे भी रख सकते हो, इसके कलर चेंज कर सकते हो आप। ये देखिए, ये देखिए। तो पेन टूल का ये आ गया आपका। इसमें पेन टूल में और ऑप्शन होते हैं, मैं दिखाता हूँ भी आपको। फ्री पेन टूल, फ्री, ये देखिए। अब पेन टूल में क्या होता है, जैसे इसे डॉट बने हुए होते हैं, इससे हम तो ये डॉट बनाने के काम आता है। ये देखिए, मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के क्लिक किया तो ये डॉट बना देता है। कंट्रोल दबा के रखना है और इस डॉट पे क्लिक कर दोगे आप तो डॉट बना देगा। ऑल्ट से बनता है। ऑल्ट क्लिक करना है आपने और किसी भी उस पर, तो डॉट ये देखिए बनता जा रहा है ऑल्ट दबा के। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे डॉट बन गए। इससे आप वो शेप, जो कटिंग का शेप है, उसको अच्छी तरीके से बनाने में काम आता है। आप फर्स्ट करो, इसकी शेप ये ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर उसको ऐसे करके नीचे की तरफ ले जाऊँगा मैं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। ये आसानी होती है शेप बनाने में ज़्यादा। क्या है, अब ये वाला टूल, ये देखिए। अच्छा, ये इसको ऐसे छोड़ना है, शेप बना देता है। ये क्या होता है, इसको भी ऐसे ही छोड़ेंगे, देखो शेप आ गई। और फिर यहाँ पे लाके छोड़ेंगे, फिर शेप इस तरीके से आ गई। और फिर यहाँ पे लाके छोड़ेंगे और फिर उसके बाद ऐसे, तो ये शेप बना देगी। ये शेप में चलती है ज़्यादातर। देखिए, शेप इसने ऑटोमेटिक बना दिया। अब मैं फर्स्ट को यहाँ करता हूँ, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बनाता है। शेप आप करके देखोगे ज़्यादा पता लगेगा और अच्छी तरीके से। और जो ऐड के लिए क्या होगा, अच्छा ये ऐड के लिए है, प्लस करता रहेगा। ये देखिए प्लस कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऐड करने के लिए। और डिलीट करने के लिए, ये डिलीट करने के लिए देखो एंकर पॉइंट को डिलीट करेगा। जो पॉइंट आएंगे उनको, जो ज़्यादा हैं उसको कम करने के लिए डिलीट करता जा रहा है। और क्या है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। देखिए इसके जो पॉइंट है कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो आपका पेन टूल आपका ख़त्म हो गया। टेक्स्ट का मैंने, टेक्स्ट में क्या होता है, इसको बैक करता हूँ। पहले मैं हिस्ट्री को बैक ले जाता हूँ, ठीक है। इसको आइज क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट में क्या होता है,
हमने कुछ नाम लिखा यहाँ पे। देखिए मैंने ये नाम डाला यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, दूसरा ये वर्टिकल में होता है। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, और ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये सिलेक्शन में आ रहा है, तो सिलेक्शन में हमारे को न्यू लेयर लेना पड़ेगा, और ये कलर फिल हो गया। ऑल डिलीट का बटन दबाया, फिल हो गया कलर जो यहाँ पे होगा। अब हम इसको देख के देखते हैं। देखिए ये हमारा बकेट था, बकेट को हमने इस पर से क्लिक किया, इसमें कलर आ गए। अब हम देखते हैं ज़रा ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट भी आता है क्या ऐसा। देखिए दोस्तों ग्रेडियंट भी आ गया इस तरीके से। हमने इसको क्या किया, चेंज इस तरीके से करा तो ये चेंज हो गया। देखिए ग्रेडियंट कलर दे दिया इसने, ये देखिए। तो इसमें ये ग्रेडियंट की उस पर आ गया। पेन टूल का सारा मैंने समझा दिया, और ये भी समझ में आ गया है। ये पास सिलेक्शन के काम आती है। सर्च करो, मैंने यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे आ गया आपका पाथ। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक पाथ। ये इसकी पाथ क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ वर्क आ गया ना। इस लेयर को मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। अब देखिए ये पाथ बन के आ गया। अब फर्स्ट करो, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मेरे पास, मैंने इसकी आइज़ ऑफ करके मैंने न्यू लेयर लिया और पाथ में गया। पाथ में ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, और ये सिलेक्शन आ गई। देखिए, नहीं तो आप ऐसे भी क्लिक करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो ये पाथ सिलेक्शन के लिए आ गई। ये देखिए पाथ को सिलेक्शन के लिए आता है, ये पाथ सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपके शेप आ गए बड़े सारे ओवल। अब जैसे शेप आपको जिस तरीके से भी यूज़ करने हैं, ये देखिए ट्रायंगल, स्क्वायर, ये देखिए ये इस तरीके से गोल भी हो जाता है। ये देखिए स्क्वायर भी हो जाता है। ये डॉट को दबाएं, ऐसे करेंगे तो ये गोल हो जाएगा। इसी डॉट को ऐसे खींचेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पे ओवल शेप लेता हूँ। इसमें नहीं दिखा रहा, सिर्फ स्क्वायर वाले में दिखा रहा था वो। ओके, इसमें देखो ये इसको कॉर्नर पे ले जाना है, तो ये ऐसे कॉर्नर पे चल जाएगा अपने आप ही। अगर बीच में रहेगा तो ऑल ओवर पूरा छोटा होगा। अगर इस कॉर्नर में लेके जाओगे आप तो ये कॉर्नर पे ही जाके टिकेगा। ये इस अपने
पोजीशन को हिलाएगा नहीं, वो उसी कॉर्नर पे ही छोटा बड़ा होगा। पेंटागन शेप इसमें भी वैसी है, इसको जिस डॉट पे ले जाके यहाँ से करोगे ये वहीं से छोटा बड़ा होगा। अब देखिए इसमें एक डॉट आ रहा है, इसको ऐसे करोगे तो ये शेप गोल शेप में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, ये होगी लाइन। और एक कस्टम शेप हो गया। कस्टम शेप के अंदर आपके बड़े सारे शेप्स होते हैं, कुछ भी आप खोलो। देखिए तो इस तरीके से आप ये डायमेंशन चेंज करने के लिए था। देखिए छोटा बड़ा जिस तरीके से करना है उस तरीके से हो सकता है। बड़े सारे शेप्स दे रखे हैं, इसमें लाइंस दे रखे हैं। जैसे आपको इसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे उसकी रेशियो दे रखी है, इसको बड़ा छोटा जैसे करना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हैंड है। किसी फ़ोटो को जैसे आपने बड़ा किया, इनलार्ज किया, जूम किया, तो आपको इधर उधर करनी है। देखिए इधर उधर करने के लिए हैंड का इस्तेमाल करते हैं। रोटेट व्यू, इसको देखो ये रोटेट करने के लिए होता है ऐसे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखिए ये रोटेट करने के लिए होता है, रोटेट व्यू। और ये जूम है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है किस तरीके से जूम ऐसे करके क्लिक करते जाना तो ये जूम होता जाएगा। ऑल्ट दबाओगे और फिर क्लिक करोगे तो छोटा होता जाएगा। और माउस के ऊपर जो गोलियां हैं उसको आगे पीछे करोगे तो उससे भी जूम इन जूम आउट होगा। इसमें ये कलर दे रखा है, डिफ़ॉल्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ये डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट डिफ़ॉल्ट ही होता है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ऐसे ही इधर देखेंगे आप, इसमें भी ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड पहले बढ़ जाता है, जो बैकग्राउंड होगा उसके पीछे वाला होगा। इस एरो से आप कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे एडिट, इस पे क्लिक करेंगे तो बड़े सारे टूल्स आ जाएंगे जो आप इसमें नहीं दिखा रखा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो जो नहीं आ रहे होंगे इसमें, तो इधर से आप ले सकते हो। ये हमारी थी टूल की जानकारी। मैंने करीब करीब सारे टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है आपको। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाएगी। जो मैसेज है वो पहले आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।